नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरा देने वाली हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो हॉरर स्टोरी है सच में इतनी डरावनी है कि अगर आप पूरा कंप्लीट देख लोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। मतलब बोलते हैं ना, ऊपर से नीचे तक पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी डरावनी स्टोरी है। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की है और जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई है उन्होंने अपना नाम बोला है कि प्लीज वीडियो में मत लीजिएगा। सो मैं नाम तो शेयर नहीं कर रही हूँ जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है, बट किनके साथ घटित हुई है, कहाँ घटित हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, दो लड़के हैं, एक का नाम है राज, एक का नाम है सुरेश। जो राज है वो मुंबई का रहने वाला है, उसका जन्म कर्म मतलब सब कुछ मुंबई में ही हुआ है। और जो सुरेश नाम का लड़का है वो है गांव से, और उसका जो गांव है यूपी का है, शिवराजपुर गांव का नाम है। और जो सुरेश है वो कुछ साल पहले मुंबई गया, राज से मिला, फिर दोनों की दोस्ती हो गई, फिर दोनों मतलब एक ही रूम में रहने लगे। अगर आप मुंबई से हो तो आपको पता होगा, लोग रूम शेयर करते हैं। तो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड बन गए, आप कह लो तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। और ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे और ये एक्टिंग किया करते थे। मतलब ये एक्टिंग सीखते थे, थिएटर जाते थे, डांस करते थे। मतलब इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। एक दिन सुरेश के घर से फोन आया कि बेटा तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो गई है, तुम घर आ जाओ। तो सुरेश ने बोला कि ठीक है माँ, मैं नेक्स्ट मंथ आ जाऊंगा, क्योंकि उसकी जो बहन की शादी थी अगले महीने थी। फिर सुरेश की माँ ने उसको जोर दिया और बोला कि नहीं बेटा, एक काम करो, तुम 10 दिन बाद आ जाओ, क्योंकि गांव की शादी है, तुमको तो पता है इतना सारा काम रहता है, आपको काम करना रहेगा, तो आप घर पे आ जाओ, क्योंकि आप ही बड़े हो और आप ही को संभालना है। जो सुरेश था उसके पापा नहीं थे, तो इसके वजह से सुरेश को गांव पे जल्दी आना था। तो सुरेश ने बोला कि ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। दोस्तों, सुरेश जब अपनी माँ से बात कर रहा था तो उस समय राज वहां पे नहीं था, राज बाहर गया था, इसलिए सुरेश ने राज को अभी तक कुछ बताया नहीं था। राज जैसे ही घर पे शाम में आता है तो सुरेश बोलता है कि भाई देख, मुझे गाँव जाना पड़ेगा, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और इतना सारा काम है तो मुझे पहले जाना पड़ेगा। तो राज ने बोला कि देख भाई, तू चला जाएगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, और अभी तो एक्टिंग क्लास भी बंद है, अभी कुछ काम है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो सुरेश ने बोला कि भाई एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे गांव चल, इसी बहाने तू गांव भी देख लेगा। क्योंकि राज शहर का रहने वाला था, उसने कभी गांव देखा नहीं था। तो राज को तो काफी अच्छा लगा, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुआ। राज ने बोला कि ठीक है भाई, मैं चलूंगा। तो राज और सुरेश दोनों लोगों ने प्लान किया और ये लोग 10 दिन बाद गांव पहुंच गए। तो जो गांव का माहौल होता है शहर के माहौल से काफी अलग होता है। सुरेश तो गांव से था, उसको सारी चीजें पता थी, बट राज को कुछ पता नहीं था। दोस्तों, इधर गांव में सुरेश और राज को आए हुए 2-3 दिन हो गए थे, और जो सुरेश है वो शादियों में काफी ज्यादा बिजी था, क्योंकि सुरेश को आइडिया था कि गाँव का मार्केट कहाँ है, कहाँ से सामान लाना है, क्या करना है। राज ज्यादातर टाइम फ्री रहता था, वो अपना फोन यूज करता था। तो एक दिन की बात है, राज छत पे चढ़ा और शाम में अपना फोन यूज कर रहा था। तो राज की नजर डायरेक्ट सड़क पे पड़ी, जो गांव में कच्ची सड़क होती है ना, जो मिट्टी से बनी रहती है। तो राज की सड़क पे नजर पड़ी और वहां पे राज ने देखा कि एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, मतलब अट्रैक्टिव है, कोई भी देखे तो अपना दिल हार बैठे, उस टाइप की लड़की की पर्सनालिटी थी। और इधर राज भी दिखने में एक नंबर का था, मतलब राज बॉडी बिल्डर था, हाइट काफी अच्छी। आप तो जानते ही हो, जो लोग थिएटर जाते हैं या फिर जो लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं वो कितने फिट एंड फाइन रहते हैं। राज की भी पर्सनालिटी मतलब बहुत ही बढ़िया थी। तो लड़की ने राज को देखा, राज ने लड़की को देखा, ऐसे हुआ तो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराए और लड़की चली गई। राज ने सोचा कि वाह, गांव में मतलब क्या हसीन लड़कियां दिखती हैं, कितनी सुंदर होती हैं, परी जैसी दिखती हैं, ऐसी लड़कियां तो शहर में नहीं दिखती हैं। और जो गांव की लड़की थी सलवार सूट में थी। पहला चीज ये, गांव में मतलब सारे लोग सलवार सूट ही पहनते हैं। तो राज कुछ ज्यादा ही उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि मतलब गांव की है, संस्कारी है, कितनी अच्छी है, देखने में पढ़ी लिखी लगती है। तो राज जो है ना, धीरे धीरे उसके ख्यालों में डूबने लगा। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा, राज को वो लड़की हर जगह दिख जाती थी और राज भी उसको देख के स्माइल करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। दोस्तों, ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, ये लोग एक दूसरे को देखते ही रहे और स्माइल करते ही रहे। एक दिन हल्दी का फंक्शन आया और लड़की हल्दी में भी आई। हल्दी के बाद संगीत का फंक्शन आया तो लड़की संगीत में आई, बहुत ही प्यारा डांस किया, लड़का मतलब अपना दिल हार बैठा था।
दोस्तों लड़के ने पूरा मन बना लिया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी और मुझे शादी भी करना होगा तो इसी से करूंगा। लड़का तो अपना दिल हार चुका था भाई यहाँ पे। दोस्तों इधर संगीत चल रहा था तो संगीत में लड़की ने भी डांस किया और राज ने भी डांस किया। ये एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। राज ने सोचा कि चलो आज बात बन जाएगी, आज मैं मोबाइल नंबर मांग लूंगा। फिर क्या हुआ कि जैसे ही इवनिंग हुआ, सारे मर्द लोग इकट्ठा हुए, सारे लड़के आए और उन सब ने थोड़ी थोड़ी शराब पी और शराब पीने के बाद से सारे लोग टुल हो गए। जो राज था वो एकदम हल्का लिया क्योंकि उसको लड़की से बात करना था। उसने पहले ही बोल दिया था कि देख सुरेश भाई, मुझे नहीं पीना है, आज मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। तो सुरेश ने भी बोला कि चल भाई ठीक है। तो सुरेश भी सो गया, सब सो गए, ये सोया नहीं था। तो रात के 12:30-1 बज गए क्योंकि सारे लोग जब बैठते हैं ग्रुप बना के तो टाइम तो लगता ही है। अगर आप लड़के हो तो आप समझ सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते रात के 2:30-3 हो गया और चांदनी रात थी। और उस समय राज छत पे टहल रहा था, सुबह के 3-3:30 के आसपास हो रहा था। फिर राज फोन यूज कर रहा था और राज की नजर सड़क पे पड़ी, कच्ची सड़क पे। राज ने देखा कि अरे वही लड़की है, इतने रात को वहां पे क्या कर रही है। राज के मन में ना थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि सवाल किसी का भी मन में आ जाएगा, भाई आधी रात को लड़की सड़क पे क्या कर रही हो, भी कच्ची सड़क पे, सुनसान सड़क पे। तो राज ने सोचा कि चल भाई अच्छा मौका है, आज तो मैं बात कर ही लेता हूँ, नंबर दे ही देता हूँ। तो राज के मतलब मन में ये आया। राज ने सीढ़ियां उसे उतरा और लड़की के पास गया। राज जितनी करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लड़की और चली जा रही थी। मतलब लड़की आगे जा रही है, राज पीछे जा रहा है और लड़की पीछे मुड़ मुड़ के मुस्कुरा रही है। मतलब लड़की इशारा कर रही थी कि राज तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ कि लड़की राज को बुलाते 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 एक कटहल के पेड़ के नीचे ले गई। कटहल का पेड़ और बांस का पेड़, आप बात समझते हो, बम्बू, दोनों का पेड़ था। वहां पे लड़की लेके गई और जहां पे लड़की राज को लेके गई वो तिरमुहानी था। तिरमुहानी मतलब 3 रास्ते थे आने जाने का, उसको तिरमुहानी बोलते हैं। तो ये जो रास्ता होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। इस रास्ते को कभी भी रात की मतलब 12, 1, 2, 3 के बीच में नहीं लांघना चाहिए, मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए। गांव में ऐसा माना जाता है। बट ये चीज राज को नहीं पता था और राज तो प्यार में पागल था कि लड़की बुला रही है, भाई कहीं भी बुलाएगी, जंगल में भी बुलाएगी तो मैं तो जाऊंगा। ऐसा हो जाता है प्यार में। तो राज वहां तक चल के गया। उसके बाद राज जाके एक जगह पे रुक गया क्योंकि लड़की भी सामने रुक गई थी, इसकी वजह से राज रुक गया। और राज जहाँ पे रुका था वहां पे मैंने आपको बताया ना तिरमुहानी था और तिरमुहानी पे ऐसे चक्र बनाया गया था। तो वहां पे राज आके खड़ा हो गया, लड़की सामने खड़ी, लड़की मुस्कुराई, लड़की बैठ गई और राज को इशारा किया कि तुम भी बैठ जाओ। तो राज भी बैठ गया और राज उस चक्र में जाके खड़ा हुआ। मतलब राज का जो दिमाग था वो काम नहीं कर रहा था, वो तो लड़की के वश में चला गया था क्योंकि लड़की ने प्लान किया था राज को बुलाने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ कि राज बैठा और उसके बाद से लड़की ने पता नहीं क्या क्या मंत्र वगैरह फूके। लड़की में कुछ अजब ही चेंज हो गए, मतलब उसके बाल बहुत ही बड़े हो गए, नाखून काफी आगे आ गया, जो पैर है वो उल्टा हो गया। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मतलब एक डायन का रूप ले लिया था उसने। आप लोग क्या सोच रहे हो? हाँ जी दोस्तों, वही डायन ही थी वो लड़की। और जो राज को दिखती थी किसी को भी नहीं दिखती थी और राज उसके बारे में भी किसी से बात नहीं कर पाया था क्योंकि शादी का माहौल था, सब बिजी थे। और जो उसका दोस्त था वो तो कुछ ज्यादा ही बिजी था क्योंकि उसके फादर नहीं थे तो सारा काम दोस्त को ही करना था। इसलिए राज ने अपनी दिल की बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर नहीं किया। अगर किया होता तो आज वो चक्र में नहीं बैठता। दोस्तों जो डायन थी उसने मंत्र वगैरह पढ़े, लड़का को ऐसे लेटा दिया था और उसके बाद जो कुछ भी करना था डायन ने सब कुछ किया। और ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए, वहां से डायन गायब क्योंकि सुबह के 5 हो गए थे, थोड़ी बहुत रोशनी हो गई थी और गांव के जो औरतें थी वो लोग जा रही थी पोटी के लिए। गांव में क्या होता है कि जब औरतों को पोटी लगता है तो वो लोग ओपन में जाते हैं। पहले के टाइम पे क्या था ना कि बाथरूम वगैरह नहीं बना था, अब धीरे धीरे बनने लगा है। फिर भी गाँव की कुछ औरतें अभी भी जाती है, मतलब मेरे गाँव में जाती है। मैं जब भी गाँव में जाती हूँ तो ये सारी चीजें देखती हूँ। दोस्तों मेरा ये कहना था कि कुछ औरतें पोटी के लिए जा रही थी, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो तिरमुहानी पे एक लड़का ऐसे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो जो औरतें
औरतें थी वो गांव की थी, तो उनको समझ में आ गया था कि इसको किसी ने वश में करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया है। दोस्तों जो औरतें थी वो तो घूंघट में थी, इसलिए उन्होंने राज को नहीं पहचाना कि ये किसके घर का है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। फिर उन्होंने अपने घर पे जाके अपने पति को बोला कि वहां पे एक लड़का पड़ा है और किसके घर का है मुझे मालूम नहीं है, आप पता करके उनके घर पे छोड़ दीजिए, वो डायन का शिकार हो गए हैं। क्योंकि गांव की औरतें थी, उनको सब कुछ पता रहता है, कैसे जाना क्या करना है, क्योंकि गांव वालों को तो कुछ ज्यादा ही नॉलेज रहता है इन सारी चीजों का। और भूत प्रेत जो भी होते हैं, डायन वगैरह, ये ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं। तो फिर उनके हस्बैंड आए और उन्होंने देखा लड़के को, तो समझ गए भाई कि ये बाहर का लड़का है और ये सुरेश के घर से आया है। तो इसको उठाया गया, राज को उनके घर पे ले गया, क्योंकि सुरेश को पता था ना कि मेरा दोस्त है, वहां कैसे चला गया, इसका मतलब इसको किसी ने लेके गया, ऐसा वैसा हुआ। और उसके बाद फिर पंडित को बुलाया गया। पंडित ने आया और पंडित ने बोला कि हाँ आप लोग सही सोच रहे हो, ये डायन के ना प्रकोप में आ गया था, डायन के चपेट में आ गया था। तो क्या हुआ कि पंडित ने एक धागा बनाया और यहाँ कलाई पे बांध दिया। फिर राज को थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगा। फिर राज ने सोचा, मतलब राज की जिंदगी में जो पहले चीजें हुई थी, जो राज ने मतलब कल तक किया था, वो सब राज को याद था। क्योंकि भाई जब सो के उठा तो उसका जो शरीर था ना बहुत पेन कर रहा था, कमजोरी जैसा फील हो रहा था उसको, लेकिन उसको उस लड़की के बारे में सब कुछ याद था। फिर राज ने सुरेश को बोला कि भाई देख, एक लड़की थी और वो रात में टहल रही थी, मैं उसके साथ गया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, और उस लड़की को मैं करीब 1-1.5 सप्ताह से जानता हूँ। लड़की बहुत प्यारी है, काफी अच्छी है, ऐसा वैसा, मुझे उससे मिलना है क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। बट राज को तो नहीं पता था ना कि वो किसी के वश में था। राज को तो बस यही लग रहा था कि वीकनेस आ गया है मेरे बॉडी में, बस इतना ही। राज फिर सुरेश ने बोला कि नहीं भाई, तू उससे नहीं मिल सकता, एक काम कर, तेरे हाथ में जो धागा बांधा गया इसको तू कभी भी मत खोलना। और सुरेश अभी भी डर रहा था कि मैं अगर अपने दोस्त को बोलता हूँ कि वो डायन है, वो तुझे वश में कर रही है, चाहे ऐसा वैसा, तो राज बिलीव नहीं करेगा। क्योंकि लड़की का जो मतलब होता है ना, मोह माया प्यार वगैरह, ये दोस्तों में दरार पैदा कर देते हैं। तो सुरेश ने बोला कि हम इसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करेंगे, शादी 2-3 दिन बाद है, निपट जाएगी, फिर मैं अपने दोस्त को लेकर तुरंत मुंबई चला जाऊंगा। मतलब सुरेश ने ऐसा सोचा। तो फिर अपने घर वालों को बोला कि इसको कोई कुछ नहीं बताएगा, बस इस पे नजर रखना है कि ये कहीं जाए नहीं। तो सबने बोला कि चलो ठीक है। बट उसने जो धागा बांधा था ना, तो उसके बार बार जो राज की नजर है धागे पे जा रही थी कि इसको क्यों बांधा गया, ये सब मैं नहीं मानता हूँ, ये आलतू फालतू है। मतलब जो राज था ना, उसने सीरियल वगैरह में देखा था, नॉर्मल सी बात है, भूत प्रेत वगैरह के सीरियल बनती है, वहां पे लोग धागा बांध देते हैं ऐसे वैसे। उसने इस चीज को झूठ माना और उसने निकाल के फेंक दिया कि जरा मैं भी देखूं क्या होता है, गाँव में लोग कुछ भी बोलते हैं ऐसा वैसा। राज ने ना 2 औरतों की बातें सुन ली थी, जो गांव की औरतें होती हैं ना, वो लोग खुसुर फुसुर करती हैं। तो राज को थोड़ा सा वहम हो गया था इन सारी चीजों का, तो उसने निकाला और फेंका। उसने बोला कि हम देखेंगे भाई, जो होगा सो होगा। तो फिर क्या हुआ, फिर रात में वो लड़की जो है ना, वो फिर राज को दिखी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, जो डायन है वो धीरे धीरे राज को बुलाते हुए, मुस्कुराते हुए, अदाएं दिखाते हुए लेके जाती है, वैसे सेम लेके गई। लेकिन इस बार जो सुरेश था उसको नींद नहीं आई थी। राज और सुरेश साथ में ही सोए थे। तो सुरेश ने बोला कि अरे मेरा दोस्त कहाँ है, मतलब दिख नहीं रहा, ऐसे वैसे। उसको तो थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो सुरेश ने क्या किया कि वो तुरंत देखा कि अरे मेरा दोस्त जा रहा है, मतलब खिड़की से, तो उसने भी पीछा किया। और सुरेश अकेले नहीं गया, गांव के कुछ मर्दों को लेके गया। जब सुरेश मर्दों को इकट्ठा कर रहा था, गांव के मर्दों को, अरे अंकल ताऊ चलो, मेरा दोस्त गया है, उसको डायन लेके गई है, लेके आना है, तब तक क्या हुआ कि राज काफी आगे चला गया था। फिर राज जाके वैसे ही लेट गया है, पड़ गया है। राज मतलब बिना कपड़ों का था। जो डायन थी वो राज को लेके जा रही थी, और जो डायन है ना, वो क्या करती हैं, मतलब गलत काम करती हैं लड़कों के साथ, जवान लड़कों के साथ, उनकी पूरी जवानी को चूस लेती हैं, और उसके बाद से उनका शरीर बेकार हो जाता है, मतलब उनके शरीर में कुछ नहीं रहता। तो फिर उनके बॉडी को छोड़ देती हैं, क्योंकि वो तो मर जाएगा ना, लड़के के शरीर में ना खून रहेगा ना जवानी रहेगी, तो फिर क्या काम चुड़ैल का, फिर वो किसी और के चक्कर में पड़ेगी, नए शिकार की तलाश करेगी, ये सारी चीजें होती हैं। तब तक क्या हुआ कि गांव के सारे लोग पहुंचे, डायन को देखे, तो डायन ने भी लोगों को देखा, तो डायन वहां से फिर उड़ गई। डायन उड़ने में बहुत ज्यादा माहिर होती हैं, और हंसते हुए उड़ गई। यहाँ पे डायन ने अपना आधा काम कर दिया था। उसके जो शरीर में, मतलब राज के शरीर में जो ब्लड था, डायन ने चूस लिया।
फिर क्या हुआ कि सुरेश ने राज को उठाया, घर पे लाया, फिर धागा बांधा। सुरेश ने बोला राज को, भाई होश में आ, तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, कल शादी खत्म होते ही मैं तुझे लेके शहर जाऊंगा और तू कभी भी गांव में नहीं आएगा, तू घर पे ही रहेगा। फिर पंडित को बुलाया गया, पूरा पूजा पाठ मंत्र वगैरह हुआ, धागा बांधा गया। फिर राज होश में आया तो उसने देखा कि फिर से कलाई पे धागा बांधा गया। इस बार तो राज से उठा ही नहीं जा रहा था, वो अपना कमर पकड़ रहा है और धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। सोचो आप, जिसकी पर्सनालिटी A1 जो बॉडी बिल्डर है, उसका मतलब ये हालत कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसके शरीर का पूरा खून डायन ने चूस लिया था। तो फिर क्या हुआ कि पंडित जी आए। पंडित जी ने बोला कि मैं शादी तक यहीं रुकता हूँ, इस लड़के पे नजर रखता हूँ, क्योंकि ये लड़का हमारे यहाँ का है नहीं, हम लोग को दोष लगेगा, हम लोग क्या जवाब देंगे, ये कहीं और से आया है, इसको सुरक्षित भेजना जरूरी है। तो जो पंडित है, उन्होंने पंडित का जो होता है ना मंडली बुलाया, मंत्र वगैरह पढ़े, लड़कों को सुलाया। राज इतना जिद्दी, इतना प्यार में पागल की होश में आती, उसने सारे निकाले फेंके और उसके बाद बोला कि नहीं मैं जाऊंगा ढूंढने के लिए। राज पूरा लोगों को वैसे मतलब बोलता है ना कि हटा के लड़ाई करके भागा, पूरा दिन उसको ढूंढता रहा, मतलब दोपहर से लेकर रात तक, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दी राज को। फिर जैसे ही इवनिंग होने लगा, राज ने सोचा कि जहाँ पे वो लड़की थी, मतलब मैं जहाँ पे उससे मिला था, जिस पेड़ के नीचे मिला था, वहां चलता हूँ, आज रात में वो फिर आएगी और मैं उससे बात करूंगा। तो राज ने ये सोचा और आया और पेड़ के नीचे बैठ गया, वो भी चोरी छुप पे, किसी को कुछ नहीं बताया। फिर क्या हुआ कि इधर सुरेश ढूंढा तो सुरेश भी समझ गया कि अरे डाइन ने ही बुलाया होगा, चाहे ऐसे वैसे। फिर सुरेश ने पंडित जी को बोला कि पंडित जी देखो ऐसा ऐसा हो गया, बाबा मेरे दोस्त को बचा लो, उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे वैसे। तो पंडित ने बोला कि काम करते हैं, आज डाइन का किस्सा ही खत्म करते हैं, चलो। पंडित ने अपना पूरा मंडली लाया और एक ओझा सोखा हम लोग गाँव में बोलते हैं तांत्रिक को, उसका भी एक मंडली आया। फिर दोनों लोगों ने मिल के सारे लोग आ गए उस पेड़ के नीचे और देखा कि डायन मग्न है और उस जो लड़का है ना उसका पूरा ब्लड चूस रही है, उसका जो पूरा जवानी है पूरा खा रही है। फिर पंडित जी ने एक छोटे से बालक को बोला, जो नाबालिग बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, जिनका दिमाग कम होता है, दिल के सच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे को पंडित जी लेके आए। उन्होंने बोला कि बेटा तुम जाओ और ये कैंची लो और वो जो सामने है ना औरत, उसका जो बाल है, इतने बड़े बड़े बाल है, आप जाना धीरे से एक छोटा सा बाल कट कर देना। तो लड़के ने बोला कि ठीक है। और इधर पंडित ने क्या बोला, लगा मंत्र वगैरह पढ़ने और तब तक बच्चा पहुंचा और बच्चे ने बाल को पकड़ा और जो डायन थी ना वो भी ऐसे घूमी बच्चे की तरफ, लेकिन बच्चा बहुत होशियार था क्योंकि वो गांव का बच्चा था और गांव के बच्चे थोड़े तेज तरार होते हैं, ढीठ होते हैं, तो उसने बच्चा तुरंत बाल काटा। फिर डायन का जो भी था ना, जो चूस रही थी, फिर डायन ने छोड़ दिया। अब लड़का मतलब देखा, वो लड़का धीरे धीरे होश में आने लगा। पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ने लगे, गंगा जल लड़के पे फेंकने लगे, डायन पे फेंकने लगे। डायन कूद के ना जो कटहल का पेड़ था ना उस पे बैठ गई और उसने बोला कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पंडित जी ने बोला कि नहीं तुमको छोड़ना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ का है नहीं, ये बाहर का है, इसे जाने दो, ये अपने घर का इकलौता है, तुम ये गांव छोड़ के चली जाओ, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। डायन ने बोला कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है, मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसके साथ रहूंगी। फिर पंडित ने बोला कि अरे तुम तो सदियों से हो, तुम कहाँ एक जगह ठहरते हो, तुम कहाँ शादी करोगे, इसका जवानी खून वगैरह चूस के फिर इसको छोड़ दोगी और हम इसको मरने नहीं देंगे भाई। पंडित ने तो जिद पकड़ लिया। फिर पंडित में और डायन में थोड़ी बहुत बहस हुई और उसके बाद क्या हुआ कि राज ने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखा। तब तक राज होश में आ गया था। राज ने ये सारी चीजें देखा कि जब राज ने देखा ना तो उसका सारा भूत जो था ना प्यार का सब हट गया, सब निकल गया। राज खुद डर गया। राज ने बोला भाई सुरेश मुझे माफ कर दे, तू सच बोल रहा था और मैं आज के बाद से कभी भी गांव में नहीं आऊंगा। मतलब राज ने तो कान पकड़ लिया। फिर पंडित जी ने मंत्र वगैरह बोले, उस डायन को वहीं पे बांध दिया पंडित ने पेड़ के साथ और बोला राज को कि बेटा तू ये धागा बांध ले, तू ये सीमा क्रॉस कर ले। मतलब गांव की सीमा बंदी होती है ना, अगर तू इस सीमा से बाहर जाएगा ना फिर ये डायन तुझे नहीं पीछा करेगी। तू जब तक तेरे हाथ में कलाई है तब तक तू सेफ है, तू शहर चला जा, तू गांव में मत आना, गांव में ऐसे ऐसे चीजें होती है, तू मान या ना मान ये फैक्ट है बेटा। तो पंडित के समझाने पे राज ने बोला कि ठीक है। जानते हो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, राज को घर आया, उसको मतलब जूस वगैरह पिलाया गया, पंडित जी ने मंत्र तो बांध ही दिया था। राज की मतलब पूरा सेवा सत्कार जो होते हैं ना किया गया। राज को मतलब ठीक करने की कोशिश हो रही थी, डॉक्टर को भी दिखाया गया क्योंकि उसके शरीर में ब्लड नहीं था और राज भी पूरे होश में आ गया था कि नहीं भाई गाँव की लड़कियां मतलब ऐसे होती हैं वैसे होती है, मैं कभी भी ध्यान नहीं दूंगा, कभी भी किसी के मतलब बहकावे पे नहीं आऊंगा।
तो बस यही तक बात हुई और उसके बाद इधर शाम को शादी थी, शादी खत्म हुई। फिर उसके अगले दिन सुरेश ने ट्रेन पकड़ा और अपने दोस्त को लेके मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद से मतलब राज और सुरेश फिर भी अच्छे दोस्त रहे हैं और इन लोगों ने ठान लिया कि कभी भी हम गाँव नहीं जाएंगे, गाँव जाएंगे तो अनजान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे और हम किसी से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो रूप रेखा होती है ये सब मतलब बस दिखावा होती है। इस चीज को राज ने माना। राज ने बोला कि जो लड़कियां दिल से होती है वो ज्यादा अच्छी होती हैं। राज को ये चीज एक सबक की तरह लगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर सुरेश टाइम से नहीं पहुंचता, पंडित जी टाइम से नहीं पहुंचते तो राज का तो आखिरी दिन हो जाता ना। लेकिन राज लकी था कि वो बच गया। और बोला जाता है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, जितना लिखा होता है उसको जरूर मिलता है। अगर किस्मत में लिखा होगा बचना तो कोई भी किसी को भी मार नहीं सकता। ये सच्चाई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।